Yes, friend, let us start today's topic, that is the chapter number 2 Business Finance of class 12, subject Commerce. And this video is also beneficial for both the boards CBSE and ISE. Keep smiling, students. Okay, let us start. In today's video, from the chapter 2, we are going to study about the meaning of business finance and the nature of business finance. So business finance means तो सभी को पता है क्या होता है. फाइनेंस मीन्स मनी. अब ये बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस मीन्स व्यापार की मनी, मीन्स बिजनेस का फाइनेंस. तो if you have not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and share it to your friends, and don't forget to press at the bell icon for receiving the more notifications. Thank you. Business finance refers to money and credit employed in business firm. Business finance means क्या होता है? वो मनी जो एक बिजनेस फर्म में लगाई जाती है. मनी और क्रेडिट एम्प्लॉयड मीन्स बिजनेस मैन की सेल्फ, खुद की मनी जो उसके पास ऑलरेडी रुपीज़ हैं वो, और जो उसने दूसरों से क्रेडिट उधार लिया हुआ है. सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस क्रेडिट एम्प्लॉयड दोनों को मिला के जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा जाता है उसे कहते हैं बिजनेस फाइनेंस. और इसकी मेन ये बात है कि इट इज़ अ ब्लड ऑफ बिजनेस. जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ब्लड होता है, without the blood human being cannot survive. Just like that, the business can also not survive without the business finance. So it is just like a blood for smoothly running of any type of business. It is essential that finance means it is very essential to be a good finance in the company. So it is an arrangement of cash and credit for smoothly running of business. Means ये क्या है? business finance क्या है? कैश और क्रेडिट का एक अरेंजमेंट है. कैश मीन्स नगद, कैश मीन्स नगद जो एक बिजनेस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो कैपिटल जो बिजनेसमैन के पास ऑलरेडी अवेलेबल है. और क्रेडिट मीन्स जो उसने दूसरों से उधार लिया है, मीन्स एज अ लोन लिया है. तो बिजनेस फाइनेंस कुल मिला के क्या है? सेल्फ खुद के पास जो कैपिटल है वो, और लोन जो दूसरों से लिया गया है, दोनों को मिक्सचर है बिजनेस फाइनेंस. ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एक बिजनेस की स्मूथली रनिंग हो सके. आई होप सो आपको मीनिंग बिजनेस फाइनेंस का समझ में आया होगा. अब हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे. सो नेचर बोले या फिर हम बोल दें इसको कैरेक्टरिस्टिक. वी कैन से नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. हम नेचर को क्या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी पूछा जाए आप लिख सकते हैं बड़े आराम से. सो पहला अगर हम बात करें बिजनेस फाइनेंस के नेचर की, तो इसका नेचर कैसा है? इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कैपिटल फंड यूज्ड इन बिजनेस. ये बिजनेस फाइनेंस का नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ये है कि ये बिजनेस में जितने भी टाइप के कैपिटल ऑफ फंड यूज़ होते हैं ये सबको इंक्लूड करके बिजनेस फाइनेंस बनता है. तो कैपिटल दो तरीके के फाइनेंस में मोस्टली देखे जाते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म मीन्स कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में डेली, ताकि जो डेली रिकरिंग टाइप के जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो डेली बिजनेस को डील करने होते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म का यूज़ किया जाता है. लॉन्ग टर्म जिनके लिए काफ़ी जो 1 साल से ज़्यादा जिसमें हैवी एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, और जो नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह या लॉन्ग टर्म फंड का यूज़ किया जाता है. सो ये 2 टाइप्स के फंड है बेसिकली. और ये तो 2 टाइप्स के फंड है. इनके अंदर मीन्स शॉर्ट टर्म के भी कई टाइप्स के फ़ंड होते हैं, लॉन्ग टर्म में भी कई टाइप के फ़ंड होते हैं. तो वो सब मिला के क्या बनते हैं? बिजनेस फाइनेंस. एक बिजनेस का बिजनेस फाइनेंस मतलब इन दोनों टाइप्स के फंड्स को मिला के बनता है. इसकी डिटेल में हम स्टडी इसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर नहीं, आगे टॉपिक में. ओके गाइस, अभी आप बस इतना ही समझिए. पॉइंट नंबर 2 क्या है? नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस. बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत हर एक टाइप के बिजनेस में पड़ती है, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, क्योंकि विदाउट द फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट रन. जब तक के कैश नहीं होगा मीन्स पूंजी नहीं होगी
जब तक पूंजी नहीं होगी तब तक कोई भी व्यापारी या कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, चाहे वो स्मॉल बिजनेसमैन हो, मैन्युफैक्चरर हो या फिर ट्रेडर हो, ये सभी को पता है। ओके, एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेचर इज कि बिजनेस फाइनेंस इज अ वाइड टर्म। बिजनेस फाइनेंस क्या है? एक वाइड टर्म है। वाइड टर्म मीन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वाइड टर्म ये कैसे है? क्योंकि बिजनेस फाइनेंस में सिर्फ और सिर्फ इट मीन बिजनेस फाइनेंस डू नॉट इन्वॉल्व ओनली एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट। में बिजनेस फाइनेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि एक बिजनेसमैन ने अमाउंट को डिटरमाइन कर लिया कि हमारे बिजनेस में हमें 1 लाख या 10,000 रुपये की ज़रूरत है। सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है बिजनेस फाइनेंस का, बल्कि ये जो उसने अमाउंट डिटरमाइन किया है कि हमें अपने बिजनेस में 10,000 या 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो इसके क्या क्या इन 10,000 रुपीज़ को मीन्स जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है उससे अपने बिजनेस में, वो कहाँ से, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट करके अपने फ़ंड को रेज कर सकता है, कैश डिस्पोजल ऑफ अर्निंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड, मैनेजमेंट ऑफ कैश डिस्पोजल मीन्स अपनी कैश को कैसे वो खर्चा करें, मीन्स फालतू के एक्सपेंडिचर को रोकना, अपने फंड्स पे कंट्रोल करना, मीन्स बेफजूली के खर्चे ना करना, नेसेसरी जगह पे एडिक्वेट वे में एक्सपेंडिचर करना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, फंड्स का इन्वेस्टमेंट, ये सारी बातें। मीन्स बिजनेस फाइनेंस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ वो एक बिजनेस मैन के कैपिटल को डिटरमाइन कर ले कि हमारे बिजनेस में इतनी कैपिटल की आवश्यकता है, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या सोर्सेज हैं, वो कहाँ से इस कैपिटल को रेज करेगा, कैसे इन्वेस्ट करे ताकि उसे फ्यूचर में क्या हो सके, फंड मिलने में आसानी रहे, और अपने कैश को उसे कहाँ पे अपनी अर्निंग जो उसने अर्निंग कैश डिस्पोजल ऑफ अर्निंग एंड कंट्रोल मीन्स अपने फंड्स को फालतू में ना खर्चा करे और अपनी कैश को भी क्या करे, बहुत ही स्मार्टली वे में एक्सपेंडिचर करे। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट इज द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड differ from one business firm to another depending upon its nature and size. Means the amount of business finance required differ from one business firm to another. अमाउंट ऑफ, इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे कि हमने भी सेकंड वन पढ़ा था कि हर एक बिजनेस में कोई भी बिजनेस विदाउट बिजनेस फाइनेंस रन नहीं कर सकता, ये बात तो सही है, लेकिन हर एक बिजनेस जो अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस है मीन्स जो कैपिटल खर्चा होनी है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। जो बिजनेस फाइनेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है, व्हाट इज इट्स नेचर, उसका नेचर कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज स्केल है, कैसा है, क्योंकि जिस टाइप का जैसा बिजनेस का साइज होगा वैसी उसी के अकॉर्डिंग उस पर बिजनेस फाइनेंस एक्सपेंड होगा। मीन्स उतनी, अगर मान ली कोई एक पान की शॉप है, गुमटी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, सभी ने देखा होगा अपनी, तो ये इसमें बहुत छोटी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो लो एक्सपेंडिचर होगा। सोल ट्रेडिंग है तो उसमें भी लो एक्सपेंडिचर होगा। कोई शोरूम है, एक पान की शॉप और शोरूम में काफ़ी डिफरेंस है। पान की शॉप में एक ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अब एक कोई बहुत बड़ा सा शोरूम है तो शोरूम में पान की शॉप के कंपैरिजन में ज़्यादा खर्चा होगा। वैसे अगर हम एग्जांपल लें सोल ट्रेडर और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऑब्वियसली ज़्यादा बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, सोल ट्रेडिंग में कम होगी। सो द बिजनेस फाइनेंस इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मीन्स बिजनेस का कैसा साइज़ है, स्मॉल मीडियम जैसा भी है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप सो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे आपको और भी स्ट्रैटेजीज़ बताने वाली हूँ, आप कैसे स्टडी करें अपनी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस एट द बेल आइकन। आप एक बेल आइकन बना होगा ऐसे
घंटी टाइप का एक बटन बना होगा, आप इसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे प्रेस करने के बाद आप ऑल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी।